सभी देशवासियों से, भाइयों से, बंधुओं से, माताओं से, बच्चों से, सभी से विनम्र निवेदन है कि सब अपने घर पे श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें था अपने बच्चों से भी करवाएं, जिससे आपके घर का वातावरण सकारात्मक हो, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। जय श्री राम। सबका कल्याण करें। अगर आप इसको श्री रामचरितमानस का पाठ नहीं कर पाते हैं तो हम नित्य ही श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, इसको आप अवश्य सुने और श्री रामचरितमानस पाठ का लाभ प्राप्त करें। जय श्री राम। सबका कल्याण करें। अबति किन्हेहु भरत भल तुम ही उचित मत ए सकल सुमंगल मूल जग रघुवर चरण सनेव श्रियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीता राम करो कल्याण सीता। सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हारे धनु जीवन प्राणा भरी भूरी भाग को तुम ही समाना। यह तुम्हारे आचर जुन ताता दशरथ सुन राम प्रिय भ्राता। सुनहु भरत रघुबर मन माही प्रेम पात्र तुम सम को नाही। लखन राम सीत ही अति प्रीति निशि सब तुम सराहत बीत। जाना मर मन हाथ प्रयागा मगन होई तुमरे अनुरागा। तुम पर अस स्नेहु रघुबर के सुख जीवन जग जस जड़ नर के। सो वह श्री रामचंद्र के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है? हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है और जैसा मूर्ख विषयासक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यहन अधिक रघुबीर बड़ाई प्ररत कुटुंब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत एहु धरे देह जनु राम सनेहु। तुम कह भरत कलंक यह हम सब कह उपदेश। राम भगति रस सिद्धि भाय समय गणेश। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीता राम करो कल्याण सीता। सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानव शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सबके लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ है। नवविधु विमलतात जस तोरा रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा कबहू न घटी न जगन बदिन दिन दून। को कति लोक प्रीति अति करही प्रभु प्रताप रवि छविहीन हरि। निश दिन सुखद सदा सबका रसहीन कह कई कर तब राम। पूरन राम सुप्रीम पीयूषा गुर अवमान दोष नहीं दूषा। राम भगत अब अमी अघाऊ किन्नेहु सुलभ सुधा वसुधाऊ। भूप भगीरथ सुर सरियानी सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण बरनि न जाय अधिक कहा जहि जब समझग नाही। जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भैया। जे हर ही नैनी कबहू निरखे नहीं अघाय। सियापति
जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर है। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जब द्रुपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वरन दिन दिन दूना होगा। त्रैलोक के रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकेयी का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त होने राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जिनके प्रेम और संकोचशील के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघाकर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। कीरति विधु तुम कीन अनुपा, जह बस राम प्रेम मृग रूपा, तात गलानि करहु जिय जाए, डरहु दरिद्रहु पार सुपार, सुनहु भरत हम झूठ न खाई, उदासीन तापस बन रहे। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, ते फल कर फलु दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमार, धरत धन्य तुम जसु जग जयो, कहीं जस कहीं अस प्रेम मगन मुनि भयो। सुनि मुनि बचन सभासद हर्षे, साधु सराहि सुमन सुर बरसे, धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनि सुनि भरतु मगन अनुराग। पुलक गात ही राम शिय, सजल सरोरुह बैन, करि प्रणाम मुनि मंडली, बोले गद गद बैन, सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम 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 आराम सीताराम सीताराम सीताराम। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी का मुंह देखी नहीं कहते और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम मग्न हो रहे हैं। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले।
मुनि समाज अरु तीरथ राजू, साची हूँ शपथ अघाई अकाजू, एहि थल जाओ कि चुकहिया बनाए, ए सम अधिक न अघ अधमाय, तुम सर्वज्ञ कहूँ सति भाऊ, उर अंतर जामी रघुराऊ, मोहि न मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिय जगु जानी पोचू। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी के हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इस बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नाहि न डर बिगड़ि परलोक, पितु मरण कर मोहि न सोकु, सुकृत सुजस भरि भुवन सुहाय, लक्ष्मण राम सरित सुत पाय, राम बिरह तजि तनु छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु, राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि वेश फिरहि मन मनहि, अजिन बसन फल असन मही, सैन दासी कुशपात, बसि तरु तरनित सहस हिमा, आतप बरसा बात, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीता राम, करो कल सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए, फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कूस और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा सहते हैं। एहि दुख दाह दहै दिन छाती, भूख न बाशर नीदन राती, एहि कुरोग कर औषधु नाहि, सौ देव सकल विश्व मन माहि, मातु कुमत बढ़ई अगमूला, ते हमारे हित किन्न वशूला, कलिकु काठ कर किन्न कुजंत्रु, गाड़ी अवध पढ़ी कठिन कुमंत्रु, मोहि लगी यहू कुठाटु तेहि ठाटा, घाले से सब जगुबारह बाटा, मिटई कुजोगु राम फिर आए, मशय अवध नहीं आन उपाय, भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई, सबहि किन्नी बहुभात बढ़ाई, तात करहु जनि सोचु विशेषी, सब दुख मिटहि राम पग देखी, करि प्रबोध मुनि वर कहूँ, अतिथि प्रेम प्रिय हो, कंद मूल फल फूल हमा, देहि लेहि कर छो, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीता राम, करो कल्याण सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषध कहीं नहीं है। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवध रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है और भरत को राज्य वसूला है। राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मेरे लिए उसने यह सारा कुठाट बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बार छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला।
यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। इस प्रकार मुनि से भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो हम कुछ दें स्वीकार कीजिए। सुनि मुनि बचन भरत ही सोचू, भयो को अवसर कठिन सकोचू, जानि गुरु गुरु गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी, सिर धरि आय सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। भरत बचन मुनि बर मन भाए, सुचि सेवक शिष्य निकट बुलाए, चाहिए कीन्ही भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई, भले ही नाथ कहि तिन सिर नाए, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। मुनि ही सोच पाहुन बड़ नेवता, तसि पूजा चाहिए जस देवता, सुनिरिद्धि सिद्धि अनिमादिक आई, आय सुहोई सु करहि गोसाई, राम बिरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज, पहुनाई करिहरहु श्रमा, कहा मुदित मुनिराज, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। मुनि की वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढप संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के वचन मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया और कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियां और अणिमादी सिद्धियां आ गई और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। एक घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। जो जन जहाँ से आवै, कथा सुने मन लाय, अपने अपने धाम को विदा होहि हर्षाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम।